गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद पुष्पा मैथमेटिक्स, जिसमें आज हम मैथ्स का टॉपिक कैलेंडर करेंगे। कैलेंडर मैथ में भी आता है और रीजनिंग में भी, दोनों में ही कैलेंडर का टॉपिक जो इंक्लूड है। पहले कैलेंडर के बेसिक करेंगे भी, कैलेंडर में क्या क्या होता है। ये कैलेंडर लेते हैं, उसमें क्या क्या होता है। फर्स्ट ईयर, ठीक है। कैलेंडर में क्या होता है, ईयर होता है। उसके बाद आता है सेकेंड मंथ। थर्ड नंबर पे क्या आता है, मंथ। ईयर मीन्स 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12। मंथ के बाद कितना आता है, वीक, ठीक है। वीक के बाद क्या आता है, डे, ठीक है। 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, सभी को मालूम है 12 होते हैं। तो वीक कितने होते हैं, नियर अबाउट 52 वीक्स होते हैं, ठीक है। तो डे कितने होते हैं, 365। 1 ईयर में कितने दिन होते हैं, 365 या 366, ठीक है। 365 या 366 होते हैं। तो कौन से ईयर में 365 होते हैं या कौन से ईयर में 366 होते हैं। साधारण साल होता है ऑर्डिनरी ईयर। ऑर्डिनरी ईयर मीन्स जो साधारण साल होता है उसमें डेज कितने होते हैं, 1 ईयर में 365। स्पेशल ईयर या जिसे हम बोल देते हैं लीप ईयर, स्पेशल ईयर या फिर लीप ईयर। लीप ईयर में कितने होते हैं, 366। अब लीप ईयर होता क्या है, व्हाट इज द लीप ईयर। लीप ईयर का कंसेप्ट, लीप ईयर होता क्या है। लीप ईयर हमें पता होना चाहिए कि लीप ईयर कैसे फाइंड आउट करते हैं। किसी भी ईयर को मान लो कि हमने 2004 ले लिया, ठीक है। कौन सा ईयर ले लिया, 2004। ये लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है, कैसे चेक करेंगे, पहले हमें पता होना चाहिए लीप ईयर होता क्या है। कोई भी ईयर जो 4 के टेबल से डिवाइड होता है उसको लीप ईयर बोलते हैं। 2004, इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। जब हम 4 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, डिविजिबिलिटी रूल में हमने किया था कि लास्ट वाले 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करके देखेंगे। अगर वो 2 डिजिट जो है 4 से डिवाइड होंगे तो वो नंबर 4 से डिवाइड होगा। तो लास्ट पे ये कितने 4 से डिवाइड हो गए, इट मीन्स 2004 इज अ लीप ईयर, मीन्स 2004 जो है लीप का साल है। तो लीप के साल में और दूसरे साल में क्या डिफरेंस होता है, कंटिन्यू करते हैं। लीप ईयर और नॉन लीप ईयर में क्या डिफरेंस होता है। जो लीप ईयर होता है, लीप ईयर लीप के साल जिसको बोलते हैं, वो 4 से पूरी तरह से डिवाइड होता है। जो भी साल 4 से डिवाइड होएगा वो लीप ईयर होएगा। उस साल में डेज की संख्या होएगी 366। डेज की संख्या क्या होएगी, 366 मीन्स उस साल में टोटल 366 दिन होते हैं। तो इसका मतलब इस साल में बाकी जो मंथ है वो चेंज नहीं होंगे। सिर्फ फेब में क्या होएगा, फेब में 29 डेज होंगे। ओके, ऐसे आप लीप ईयर चेक कर सकते हो। कोई भी ईयर लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है, उसको 4 से डिवाइड करके आप लीप ईयर को चेक कर सकते हो। तो नॉन लीप ईयर मीन्स, नॉन लीप ईयर को आप ऑर्डिनरी ईयर भी बोल सकते हो। नॉन लीप ईयर हो गया या ऑर्डिनरी ईयर हो गया, एक ही बात है। ऑर्डिनरी ईयर मीन्स साधारण साल, साधारण वर्ष। ये क्या होता है, जो भी वर्ष है 4 से नहीं डिवाइड होगा वो नॉन लीप ईयर होगा। जैसे कि 2001 ले लेते हैं, तो 1 जो है लास्ट में 2 डिजिट चेक करेंगे, क्योंकि हमने 4 डिविजिबिलिटी में किया था कि अगर आखिरी 2 डिजिट जो हैं वो 4 से डिवाइड नहीं होंगे तो वो नंबर 4 से डिवाइड नहीं होगा। इट मीन्स इट इज़ नॉट अ लीप ईयर, ये लीप ईयर नहीं है। तो लास्ट में क्या है, 1 है, 1 4 से डिवाइड नहीं होएगा, तो इसका मतलब ये नॉन लीप ईयर है। 2001 इज अ नॉन लीप ईयर। तो इसमें फेब कितने दिन की होगी, साधारण वर्ष में फरवरी जो है 28 दिन की होती है। प्रत्येक 4 साल बाद जो लीप ईयर आता है, भी 4 साल बाद लीप ईयर जो है फेब होती है 29 डेज की होती है।
इस तरह हमने नॉन लीप ईयर और लीप ईयर फाइंड किया, क्योंकि लीप ईयर जो होता है, लीप ईयर जो है 4 डे का में फेब 29 डेज का होता है, और नॉन लीप ईयर में फेब क्या है 28 डेज का होता है। प्रत्येक 4 साल बाद लीप ईयर आता है। लीप ईयर में नेक्स्ट ईयर अगर लीप ईयर आता है तो डेज की कितने दिन बढ़ते हैं, 2 दिन बढ़ जाते हैं, ठीक है। लीप ईयर आता है तो 2 दिन बढ़ते हैं, नॉन लीप ईयर आता है मीन्स साधारण साल आता है तो कितने दिन बढ़ते हैं, 1 दिन बढ़ते हैं। इस कंसेप्ट को हम एग्जाम्पल के थ्रू अच्छी तरह से समझते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है फर्स्ट मार्च 2006 इज ट्यूसडे, व्हाट डेज ऑन Jan 1 2007 मीन्स 1 मार्च 2006 को मंगलवार है, तो व्हाट डेज ऑन Jan 1 March 1 2006 is a Tuesday, what days on 1 March 2007। कहना कि अगर 2006 को 1 मार्च को 2006 में ईयर 2006 में 1 मार्च को ट्यूसडे है मीन्स मंगलवार है। 1 मार्च 2006 को मंगलवार है, तो 2007 में कौन सा दिन होएगा, कैसे फाइंड करेंगे। पहले इसको चेक करेंगे कि लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है। तो लास्ट में क्या है 6 है, 6 को 4 से डिवाइड करते हैं, 6 को 4 से डिवाइड करते हैं, डिवाइड होएगा कि नहीं होएगा, नहीं होएगा, ठीक है। पॉइंट 2 में आ जाएगा। इट मीन 6 4 से पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो रहा, तो अगर 4 से डिवाइड नहीं हो रहा तो ये लीप ईयर नहीं है। तो हम साधारण ये तो नॉन लीप ईयर आ गया। नॉन लीप ईयर में कितने दिन बढ़ते हैं, 1 दिन, ठीक है। लीप ईयर नहीं है तो 1 दिन बढ़ेगा। अब 2007 में कौन सा दिन होएगा, 1 मार्च को 1 दिन बढ़ा देते हैं, ट्यूसडे में 1 प्लस कर दो, ट्यूसडे के बाद 1 दिन बढ़ा दो, क्या आएगा वेडनेसडे मीन्स बुधवार आ गया, वेडनेसडे। सेकंड क्वेश्चन है 1 जनवरी 2008 इज ट्यूसडे मीन्स 1 जनवरी 2008 को क्या है ट्यूसडे है, ठीक है, ट्यूसडे। सबसे पहले आपने यही चेक करना कि ये जो ईयर है लीप ईयर है ना नॉन लीप ईयर है, ठीक है। 2008 जनवरी है, इसका मतलब हमें फरवरी का पता होना चाहिए, क्योंकि फरवरी में कितने दिन है, इसलिए फरवरी में कितने दिन है वो चेक करने के लिए हमें ये चेक करना पड़ेगा कि ये लीप ईयर है या साधारण ईयर है मीन्स ऑर्डिनरी ईयर है। तो इसको चेक करेंगे, इसके लास्ट वाले 2 नंबर्स को चेक करेंगे। यहाँ पे कितना है 8 है, 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 से डिविजिबल हो जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। इट्स मीन्स ये क्या है लीप ईयर है। 2008 इज लीप ईयर। देन फेब इज 29 डेज मीन्स अगर लीप ईयर आ गया तो फिर कितने साल बढ़ेंगे, कितने दिन बढ़ेंगे, 2 दिन बढ़ेंगे। लीप ईयर आने पे 2 दिन बढ़ते हैं। तो अब 1 जनवरी 2009 को क्या होगा, 8 से 9 तक जाना है हमें। तो 8 में कितना 1 जनवरी को क्या था ट्यूसडे था, तो 2 दिन बढ़ गया, प्लस 2 डे कर दो। ट्यूसडे के बाद क्या आ गया वेडनेसडे, थर्सडे। तो हमारा आंसर क्या आ गया थर्सडे आ गया मीन्स बृहस्पतिवार। इस तरह से सबसे पहले हमें ये देखना है कि लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर। लीप ईयर होने पे हमें पता लग जाता है कि कितने दिन बढ़ेंगे। लीप ईयर है तो 2 दिन बढ़ेंगे, हमने 2 दिन बढ़ा देने। अगर नॉन लीप ईयर है साधारण साल है तो 1 दिन बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ पे ट्यूसडे था, ट्यूसडे से आगे क्या आ गया वेडनेसडे और थर्सडे। इस तरह से हमारा आंसर क्या आ गया थर्सडे आ गया। इस तरह से हम कैलेंडर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है पहले उस कौन सा ईयर है वो लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है उसको फाइंड आउट करके हम निकाल लेंगे भी कितने दिन बढ़ते हैं, ठीक है। इस तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे वो भी लीप ईयर या नॉन लीप ईयर से रिलेटेड है, खुद ट्राई करो। 8 फरवरी 2005 मीन्स 8th फेब, ठीक है, फेब मीन्स फरवरी 2005 को क्या है ट्यूसडे है। ट्यूसडे काफी पीछे बढ़ गया है ना,
Tuesday. 8th February 2005. It is a Tuesday. What was the day of the week on 8th February 2004? अब पीछे को जाना है, ठीक है। पहले हम आगे को जाते थे, जैसे 2005 से आगे 2006 या 7 या 8 को जाते थे, मीन्स आगे को जाते थे। इस क्वेश्चन में हम पीछे को आएंगे ऑन 8th February 2004। अब हमने फाइंड करना है कि 8th February 2004 मीन्स हम पीछे को आएंगे, नीचे को आएंगे वापस, ठीक है। जो 2004, अब हम 2004 को चेक करेंगे कि लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर। तो बस सिंपली जैसे आपको बताया मैंने, 4 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। 4 डिवाइड होता है 4 से, इट मीन्स ये लीप ईयर है। अगर लीप ईयर है तो 2 दिन बढ़ेगा, पर पीछे को आना है, इसलिए 2005 से आपने 4 में आना है। तो 4 में आओगे तो आप ये चेक करोगे बढ़ेगा या घटेगा। पीछे को आएगा तो हमेशा घटेगा, ठीक है। तो अब हमें ट्यूसडे से पीछे को आना है। कितने दिन पीछे आओगे, क्योंकि लीप ईयर है। लीप ईयर है तो आप 2 दिन पीछे आओगे, ठीक है, क्योंकि दो दिन ही कम या ज़्यादा होएगा। अब हम कम करना है क्योंकि पीछे को आ रहे हैं, ठीक है। ट्यूसडे से पीछे को आते हैं मंडे संडे, तो हमारा आंसर क्या आ गया, संडे आ गया। तो आज हमने जो भी क्वेश्चन किए थे वो लीप ईयर या नॉन लीप ईयर मीन्स साधारण साल से संबंधित थे। इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है वो मैं उसका जो PDF है मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप ट्राई करना, ओके। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और थैंक